डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। घर घर विक्रय फुटकर व्यापार करने के प्राचीनतम तरीकों में से एक है और इस व्यवसाय में लगे व्यक्ति को फेरी वाला कहा जाता है। अन्य प्रकार के परिचालकों से यह रीति इस प्रकार भिन्न है कि संपूर्ण अगुवाई विक्रेता को ही करनी पड़ती है। स्टॉप। कोई फुटकर भंडार नहीं रखा जाता है। स्टॉप। विक्रय या नमूने के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं को संभावित क्रेताओं के घर घर लाया जाता है। स्टॉप। कुछ कुछ मामलों में संपूर्ण सौदा एक ही बार में हो जाता है, जबकि अन्य में आदेश ले लिया जाता है तथा माल बाद में या तो विक्रेता स्वयं लाता है अथवा किसी वाहन द्वारा भेज दिया जाता है। स्टॉप। ऐसी दशा में क्रेता को प्राय कुछ पैसे जमा करना पड़ता है। स्टॉप। इस राशि में अक्सर विक्रेता का पारिश्रमिक शामिल रहता है और विक्रय मूल्य का शेष भाग सामान्यतया वस्तु प्राप्त होने पर दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। सीधे कर को विक्रेता के लिए अपने संभावित ग्राहकों तक पहुंचने का प्राचीनतम और सबसे सामान्य तरीका अड़ोस पड़ोस के घर घर पर प्रचार करना है। स्टॉप। दूसरा तरीका प्रीतिभोज योजना विक्रय है, जहां कोई ग्राहक ऐसे प्रीतिभोज में मेजबान का अभिनय करता है जिसमें वहां कई मित्रों पड़ोसियों को आमंत्रित करता है। स्टॉप। विक्रेता को जो इस प्रीतिभोज में उपस्थित होता है और उसका आयोजन करता है, अधिक लाभदायक स्थितियों में एक बड़ा संभावित बाजार प्राप्त हो जाता है। स्टॉप। यदि वह प्रत्येक मेहमान से घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से मिलता तो शायद इतनी लाभदायक स्थिति न मिलती। स्टॉप। इस कार्य में उसकी भूमिका के लिए मेजबान को व्यापारिक वस्तुओं का उपहार या नकद दे दिया जाता है। स्टॉप। यह राशि प्रीतिभोज में उपस्थित होने वाले संभावित ग्राहकों एवं उनके द्वारा की गई खरीदारियों पर निर्भर दूरभाष द्वारा या डाक द्वारा कूपन भेजकर प्रथम संपर्क स्थापित करता है। स्टॉप। बाद में विक्रेता संभावित ग्राहक के घर जाता है। स्टॉप। पैरा। घर घर विक्रय का कुल बिक्रियों में कोई बड़ा हिस्सा नहीं होता। स्टॉप। लेकिन कभी कभी ऐसे संकेत मिलते हैं कि कंपनियों की बड़ी संख्या कई प्रकार के उत्पादकों के विक्रय के लिए इस रीति का प्रयोग कर रही है। स्टॉप। घर घर जाकर विक्रय उपभोक्ताओं के लिए भी आकर्षक होने लगा, क्योंकि यह अपनेपन का भाव उत्पन्न करने वाली सेवाओं के साथ साथ घर पर ही क्रय करने की सरलता एवं सुविधा प्रस्तुत करता है। स्टॉप। कंपनी के दृष्टिकोण से घर घर विक्रय फुटकर व्यापार का एक अत्यंत आकर्षक रूप प्रस्तुत करने के साथ साथ ग्राहक के घर में उत्पादन को प्रदर्शित करना है। स्टॉप। पैरा। मध्यस्थों को समाप्त करके उपभोक्ता यह सोचते हैं कि वे धन बचा रहे हैं। स्टॉप। फिर भी घर घर बेची जाने वाली वस्तुओं का मूल्य भंडार में बेची जाने वाली वस्तुओं से अधिक होता है। स्टॉप। यद्यपि मूल्यों की तुलना कठिन है, क्योंकि उत्पादन या वस्तुएं समान नहीं होती। स्टॉप। दूसरी ओर लाभ की उच्च सीमा के कारण विक्रेता आकर्षित होते हैं। स्टॉप। फुटकर मूल्यों को उत्पादन के प्रस्तावित स्तर पर बनाए रखना सरल होता है। स्टॉप। सबसे अधिक एकल विक्रय व्यय अर्थात विक्रेताओं को कमीशन दिया जाता है और वे कमीशन से ही अपने व्ययों का भुगतान करते हैं, लेकिन उच्चतर विशुद्ध लाभ
मुश्किल से संभव होता है जब तक एक उत्पादन सभी बड़े पैमाने पर और फुटकर स्तर पर कार्यों का एक न्यून सकल लागत पर निष्पादन न करें। स्टॉप पैरा। इस प्रस्ताव को रखते हुए माननीय सदस्य ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। स्टॉप। हमारे श्रम मंत्री जी ने इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की, वे उनके विचार से अपने हैं। स्टॉप। सरकार हड़ताल के ऊपर कोई बंधन लगाने की बात नहीं सोच रही है। स्टॉप। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस प्रस्ताव की सारी बुनियाद ही हिल जाती है। स्टॉप। फिर भी इस प्रस्ताव को उन्होंने यहाँ रखकर मजदूर वर्ग की बहुत बड़ी सेवा की है। स्टॉप। मजदूरों के अंदर यह चिंता पैदा हो गई थी कि यह बंधन उनके ऊपर क्यों लगाया जा रहा है और सरकार इस प्रकार की कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती जिससे हड़ताल की ज़रूरत ही न पड़े। स्टॉप। सरकार को अपनी सारी मशीनरी को सुचारू रूप से चालू रखना चाहिए। स्टॉप। जब भी कोई शिकायत सामने आए उसको जल्दी दूर करवाना चाहिए। स्टॉप। अगर इस प्रकार का प्रबंध कर दिया जावे तो हड़ताल की नौबत ही नहीं आएगी। स्टॉप। मजदूर हड़ताल कोई जलसा मनाने के लिए नहीं करता अथवा मस्ती मारने के लिए नहीं करता। स्टॉप। हड़ताल उसके लिए अंतिम हथियार है। स्टॉप। बड़ी सावधानी के साथ सोच विचार कर ही वह इसका सहारा लेता है। स्टॉप। जब उसके सारे साधन बेकार हो जाते हैं तब ही वह इस अंतिम हथियार का सहारा लेता है। स्टॉप। जब वह हड़ताल के अंतिम हथियार को उठाता है तो उस समय वह इस बात के लिए तैयार होकर उठता है कि उसको किसी भी तरह की कुर्बानी करनी पड़ सकती है और बहुत अंशों में उसको कुर्बानी करनी भी पड़ती है। स्टॉप। ऐसी हालत में वह इस अंतिम हथियार को क्यों उठाए। स्टॉप। लेकिन मजबूर होकर ही उसको इस हथियार का सहारा लेना पड़ता है। स्टॉप। सरकार चाहती है कि मालिक और मजदूरों के झगड़े का निपटारा वह किया करे और उसमें दखल देकर सही रास्ता निकाले। स्टॉप। आम तौर पर यह हो नहीं पाता है और इसका फल यह होता है कि हड़तालें होती हैं। स्टॉप। वैसे तो हड़तालें सभी जगह होती हैं परंतु सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा होती हैं। स्टॉप। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र को चलाने के लिए जो लोग होते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं रहती कि इससे जो उत्पादन होगा वह देश के निर्माण के काम में आएगा। स्टॉप। इस उत्पादन के साथ उनका अपना भी कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहता है। स्टॉप। उनको तरक्की हर साल मिलती है। स्टॉप। वे कुछ अवधि के लिए वहाँ आते हैं। स्टॉप। अंत में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार अपनी स्थिति को ठीक करे। स्टॉप। अगर सरकार अपनी स्थिति और अपने कानूनों में सुधार कर ले तो हड़तालें बिल्कुल खत्म हो सकती हैं। स्टॉप। हड़तालों के ऊपर बंधन लगाने से वे खत्म नहीं होंगी। स्टॉप। सरकार को इस संबंध में यह सोचना होगा कि मजदूर क्यों हड़ताल कर रहे हैं। स्टॉप। सरकार को उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके उसे खत्म कराना चाहिए। स्टॉप। समाप्त।